नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर से कंप्यूटर फंडामेंटल की पावर पॉइंट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम एम एस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एम एस पावर पॉइंट की कंसेप्ट को समझेंगे। और इस कंसेप्ट में हम 4 से 5 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर के आएंगे पावर पॉइंट की। ठीक है, तब तक हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, और समझते हैं कि पावर पॉइंट का पर्पज क्या है, यूज क्या है, पावर पॉइंट क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम फिर से गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर का नाम है एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, ये जो पावर पॉइंट है, ये डेवलप जिसने किया है उसका नाम क्या है, कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ही पावर पॉइंट को क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक, तो चलते हैं कंसेप्ट के तरफ। एम एस पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एम एस पावर पॉइंट जो है, यह क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम किसी भी डेटा का स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं विद कंटेनिंग अ टेक्स्ट। उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट को राइट डाउन हमको करना होगा। उसमें उस टेक्स्ट में हमको क्या करना होगा, इमेज को क्रिएट करना होगा, चार्ट को ओपन करना होगा, वीडियोज, एनिमेशंस, इन सब चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? हिंदी में भी समझ लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइडों को बनाने में किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, चार्ट, वीडियो और एनिमेशंस को शामिल किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो इन सारे यूज के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं। आखिर में पावर पॉइंट का यूज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमारा स्लाइड क्या होता है, स्लाइड का क्या फीचर है, इंडिविजुअल पेजेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन का एक इंडिविजुअल पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। जैसे इसको देखिए, यह पेज नंबर 1 है, यह पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। और मान लीजिए हमने पेज नंबर 3 पे क्लिक कर दिया और यह पेज क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसी को हम नाम देंगे स्लाइड। क्या नाम देंगे, स्लाइड। आ रही बात समझ में? और इन सभी डिटेल को जो क्या है, बहुत सारे नंबरिंग में इंक्लूड हुए हैं, इनको हम नाम देंगे स्लाइड पेन। क्या नाम देंगे, ध्यान से देखिए, इसका नाम देंगे हम स्लाइड पेन। जब बहुत सारे सब फोल्डर में हमारा स्लाइड क्रिएट होकर आता है, हम उसका नाम देते हैं स्लाइड पेन। आ रही बात समझ में? फिर हमारा टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट रेडीमेड डिजाइन स्टाइल। टेम्पलेट वह होता है एक तरह से पूर्व निर्धारित डिजाइन, जिसमें दोबारा किसी तरह की एडिट करके डिजाइन को, स्टाइल को नहीं बदला जाता है। आ रही बात समझ में? कि जो चीजें पहले से बनी हो, पूर्व निर्धारित हो। लेकिन आज के डेट में बहुत तरह के ऐप्स अवेलेबल हो गए हैं कि हम टेम्पलेट को भी एडिट करके रेडीमेड होने के बावजूद हम उसमें भी बहुत सारे बदलाव कर पाते हैं। मतलब कि एक तरह से ये रीड क्या है, यह रीड ओनली मेमोरी का तरह काम करता है, जिसमें हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? बट ये रीड ओनली मेमोरी भी आज के डेट में क्या हो गया है, काम नहीं कर रहा है। ये एडिट भी किया जा सकता है, टेम्पलेट को भी रेडीमेड होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे बदलाव अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6,
इतने तरह के हमने स्लाइड इतने नंबर के बना लिए हैं, मतलब स्लाइड के 6 पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक। और इनमें हमको क्या करना है, कुछ इफेक्ट में बदलाव लाने हैं। जैसे मान लीजिए स्लाइड नंबर 3 पे हमको कोई इमेज को बदलना है, उसकी मूवमेंट को बदलना है, या किसी नंबर को, बुलेट को कुछ बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, स्लाइडों के बीच में प्रभाव को बदलेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमेशन। क्या होता है एनिमेशन, इफेक्ट विद इन स्लाइड। सेम ट्रांजिशन की तरह एनिमेशन का भी वर्क है कि हम इन स्लाइडों के बीच में किसी भी तरह का एनिमेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारे गिवन स्लाइड में बहुत तरह के बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा स्लाइड शो आता है, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड। जब हम इसी को क्या करें, मिनिमाइज कर ले, क्या करें, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करेंगे तो वो हमारा इमेज छोटा सा हो जाएगा, इन स्मॉल साइज, बट उसी इमेज को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पूरे स्लाइड जस्ट जस्ट लाइक दिस पार्ट क्या होगा, पूरे स्क्रीन पे विजुअल होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नोट्स। नोट्स में क्या है, हेल्प प्रेजेंटर ड्यूरिंग शो, प्रस्तोता के लिए सहायता नोट्स। नोट्स यह होता है कि जैसे हम यहाँ पे जो लेक्चर दे रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं, ये हमारे लिए है, एक तरह से यह हमारे लिए एक नोट्स है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे पास कुछ कंटेंट पहले से अवेलेबल है। उस कंटेंट को देख करके हमको इंडिकेट करके क्या करना है, डेटा को डिलीवर करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक टीचर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो नोट्स बहुत तरह के माध्यम से भी वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, पार्ट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट विंडो। एमएस पावर पॉइंट विंडो के भाग, कितने भाग होते हैं एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है। तो फर्स्ट एमएस पावर पॉइंट का जो पार्ट है उसको बोला जाएगा टाइटल बार। क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा टाइटल बार। डिस्प्ले प्रेजेंटेशन नेम, टाइटल बार, इसका नाम देखिए क्या पड़ रहा है, टाइटल। टाइटल का मतलब यही है कि जैसे हम किसी का नाम जब जानते हैं, ओनली फर्स्ट नेम, क्या जानते हैं, फर्स्ट नेम। जब कोई अपना फर्स्ट नेम बताता है तो मे बी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देन वह क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आपका टाइटल क्या है। तो वह टाइटल यह दिखाता है कि आपके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में। तो डिस्प्ले प्रेजेंटेशन नेम, जहां भी नेम के साथ कुछ बदलाव हो या नेम ही हो केवल और केवल, उसी को टाइटल के नाम से जानते हैं, या टाइटल बार भी उसको कहते हैं। प्रस्तुति का नाम दिखाता है कि किस नाम से वो प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे इस चैनल का जो नाम है, जो कोचिंग का नाम है पार्थवी अचीवर्स, तो ये क्या है, टाइटल है। और जिस चैनल को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है वो उसका बार हो गया, तो ये काम क्या कर रहा है, टाइटल बार का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिबन, कंटेन्स टैब एंड टूल्स। टैब और टूल्स का समूह। रिबन को देखेंगे तो रिबन में हर एक तरह का फंक्शनल मॉड्यूल टूल दिए रहते हैं कि हमारा फाइल हो, होम हो, हेल्प हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर तरह के रिबन में को, जो टैब को, टूल को कंटेन करता है, हम उसको रिबन कहते हैं। रिबन में हर तरह के डेटा का लिस्टिंग किया जाता है, नेमिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइड पेन, डिस्प्ले करेंट स्लाइड। स्लाइड पेन क्या करता है, जैसे कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक, और ये सब के सब
क्या है, हाइड मोड में है। क्या है, हाइड मोड में। बट हम जैसे ही स्लाइड पेन को एक्टिव करेंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, शो होने लगेंगे, विजिबल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब है हमारा पॉइंट्स, स्लाइड सॉर्टर, शोइंग ऑल स्लाइड्स टुगेदर। स्लाइड सॉर्टर का काम डायरेक्टली यही होता है कि जितने स्लाइड होते हैं सब स्लाइड को वन बाय वन ना दिखा करके सबको क्या करता है, एक साथ दिखाता है। क्या करता है, एक साथ। जैसे आपको यहाँ ये जो स्लाइड का पोर्शन दिखाई दे रहा है, हम इनको क्या कहेंगे, स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। फिर है हमारा नोट्स पेन फॉर स्पीकर नोट्स, वक्ता के नोट्स के लिए। हम आज के डेट में गूगल, जेमिनी या बहुत तरह के एआई टूल यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बोलते हैं, हम अपने साउंड को कैप्चर करवाते हैं। उस कैप्चर साउंड से वक्ता के लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर किया जा सकता है, एक नोट्स भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, नोट्स पेन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट कैसा दिखता है, कैसा दृश्य है आखिर में पावर पॉइंट का। ठीक है, तो हम देखेंगे और समझेंगे कि पावर पॉइंट दिखता कैसे कैसे है। ठीक है, तो जब हम पहली बार में पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, मीन्स जब भी हम पीपीटी को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, पीपीटी को ओपन करते हैं, ठीक, तो उसका जो लुक है, जैसा वह दिखता है, वो नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है, नॉर्मल व्यू। और नॉर्मल व्यू इज अ डिफॉल्ट व्यू। जब किसी में कुछ भी दिखावा हो जाए तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू के नाम से नहीं जानते हैं, वो क्या है, वो चेंजिंग वैल्यू है। और बट जो ओरिजिनल रूप में आए, जो ओरिजिनल फॉर्म में आए, द वैल्यू, द फॉर्म इज डिफॉल्ट वैल्यू, अ डिफॉल्ट फॉर्म। ठीक है, सामान्य दृश्य उसको बोला जा सकता है। हरी बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। सो ऑल स्लाइड, सभी तरह की स्लाइडों को दिखाता है कौन, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो व्यू रन फुल प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो व्यू जो होता है पूरे प्रेजेंटेशन को पूरी प्रस्तुति के साथ चलाता है और दिखाता है। ठीक, स्लाइड शो व्यू रन फुल प्रेजेंटेशन, एक ही बार में पूरे प्रेजेंटेशन को दिखा देगा। मान लीजिए अगर हमने क्या किया है, 30 पेज बनाया हो, तो 30 पेज को वन बाई वन क्या करेगा, पूरे पेज को, पूरी प्रस्तुति के साथ पेज को चला देगा और सारे कंटेंट व्यूअर क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। फिर हमारा है रीडिंग व्यू, रीड स्लाइड इन विंडो, विंडो में पढ़ने योग्य दृश्य को दिखाता है। कौन दिखाता है, रीडिंग व्यू। जब हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो इस ये रीडिंग स्लाइड व्यू का काम होता है, जो विंडो में पढ़ने के योग्य दृश्य को दिखाता है। अगर हमारा विजुअल स्क्रीन ना हो तो हम कुछ भी पढ़ने से क्या रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियां क्या क्या होती है, जिससे हम क्या काम करेंगे, बहुत सारे तरह के मैनुअल ऑपरेशन से बच जाएंगे और हम कम समय में ज्यादा वर्क कर पाएंगे। तो कंप्यूटर जो कि हमारा आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी साथ काम कर रहा है, और उसका काम एक तरह से बहुत कम समय में ज्यादा वर्क करने का है, मतलब कि शॉर्टकट काम कर दे रहा है। ठीक, तो पावर पॉइंट भी क्या करता है, मैनुअली वर्क ना करके शॉर्ट वे में काम करता है। तो उसकी शॉर्टकट की को हम वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमारा अगर हम पावर पॉइंट को ओपन करें न्यू प्रेजेंटेशन को, तो उसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। हम बहुत सारे वीडियोज में आपको बताए हैं कि जब भी हमको शॉर्टकट की को प्रेस करना होता है, हम वन बाय वन एक एक करके एक एक फिंगर को प्रेस नहीं करेंगे, कभी भी शॉर्टकट की काम नहीं करेगा। क्या करेगा, हमको जब भी प्रेस करनी है तो हम यह देखेंगे कि कितने लेटर हैं, जितने लेटर होंगे, ठीक है, उतनी टाइम्स हमको प्रेस करना होगा। तो यहाँ देखिए कंट्रोल, ठीक, +N है, तो हमको 2 उंगलियों का प्रयोग करना पड़ेगा एट अ टाइम। ठीक, तो हमारा न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ठीक, न्यू प्रेजेंटेशन मतलब कि एक नया पेज बन करके
आ जाएगा। और मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया, प्रेजेंटेशन बना लिया और सेकेंड टाइम उस प्रेजेंटेशन को आप ओपन करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रेस Ctrl+O। आपको Ctrl+O को प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आपने प्रेजेंटेशन बनाया और प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो भाई सेव करने के लिए भी शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। ठीक, अगर आपको मान लीजिए आपने अप्रोक्स 51 स्लाइड बनाया है कितना 51, और 51 स्लाइड को आप क्या करना चाहते हो, वन बाय वन एरो की प्रेस करके नहीं देखना चाहते हो कि भाई एक बार हम क्या करें, स्लाइड पे कुछ ऐसा शॉर्टकट अप्लाई कर दें और हम वहां से दूर हो जाएं और स्लाइड वन बाय वन वीडियो में रोटेट होकर के दिखता रहे। क्या दिखेगा, वो शॉर्टकट की जिसका नाम है F5। F5 केवल सिंगल फिंगर से प्रेस होगा और क्या काम करेगा, पूरे स्लाइड पूरे पेज को वन बाय वन वीडियो में कन्वर्ट करके एक तरह से दिखा देगा, चलचित्र जिसको हम बोल सकते हैं। अरे बात समझ में, चलता हुआ चित्र। फिर हमारा पॉइंट है इंड स्लाइड शो। मान लीजिए कभी कभी सिस्टम जब आप ओपन करते हैं और सिस्टम में क्या होता है, बूटिंग आ जाती है, वह बूटिंग सेकेंड रूप में आ जाता है, बफरिंग करने लगता है, सिस्टम को स्लो करने लगता है, सेकेंड टाइम वो हैंग करने के रूप में जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर जब तक सिस्टम ओपन ना हो तब तक हम एक की को प्रेस करते रहे जिस की का नाम है ESC की, तो हो सकता है हमारा सिस्टम नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। ठीक, अगर हमको पावर पॉइंट बनाने के लिए किसी डेटा को कॉपी करना है, मतलब कहीं से डेटा को कलेक्ट करना है, तो वी यूज द शॉर्टकट की द नेम इज Ctrl+C। हम Ctrl+C का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा टोटल डेटा एट अ टाइम कॉपी किया जा सकता है। अगर हमने डेटा कॉपी किया है तो भाई कॉपी कर करके कलेक्ट कर करके कहाँ रखोगे, कहीं रखना तो पड़ेगा, मतलब कि हमको फिर एक शॉर्टकट की यूज पड़ेगी। उस शॉर्टकट की को बोलेंगे पेस्ट Ctrl+V, मतलब कि कहीं से उठाया है तो कहीं रखना तो पड़ेगा। अरे बात समझ में। अब बात यह है कि मान लीजिए कोई भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसको कहीं रख दिया है, तो भाई रख दिया है तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, मोबाइल में भी अपने फोन कांटेक्ट में बहुत सारे नंबर सेव करते हैं और भूल जाते हैं, नंबर भी नहीं याद है और नाम भी नहीं याद है, और दोनों डेटा हमारे लिस्ट में पड़े होते हैं और सर्चिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कुछ यादगार वाले नाम डाल देते हैं जिससे चीजें याद रहती हैं। तो हम जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट की है बोल्ड। ठीक है, Ctrl+B। मान लीजिए आपने 20 स्लाइड क्रिएट किया है या 51 स्लाइड क्रिएट किया है और आपको एक और स्लाइड क्रिएट करके आपको कुछ भी लिखनी है, किसी को अभिवादन देना है, थैंक यू बोलना है या रिक्वेस्ट करना है, कुछ भी। ठीक, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वह होता है Ctrl+M। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेट स्लाइड। मान लीजिए यही जो बना हुआ है इसी का सेम एज हमको ब्लैंक पेज का यही लुक यही स्टाइल बना बनाया मिलना चाहिए, यही हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl+D। ध्यान रखेंगे Ctrl+D से डिलीट भी होता है पेज, बट पावर पॉइंट में वह क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। Ctrl+D डिलीट करने के काम भी आता है और पावर पॉइंट में यह डुप्लीकेट करने के काम आता है। ठीक, तो कंफ्यूज ना होइएगा कभी भी। नेक्स्ट स्लाइड, फाइल एक्सटेंशन। फाइल को कैसे सेव किया जाए, कहां सेव किया जाए और उसका एड्रेस क्या होगा जिससे हम फाइल को याद रखें। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ ईयर मेंशन किए गए हैं। जो पावर पॉइंट 97 मतलब 19th सेंचुरी से चला हो और 2003 तक चला हो, वहां हम क्या करेंगे, जो भी पावर पॉइंट का डेटा क्रिएट करके सेव करेंगे, वी यूज द एक्सटेंशन नेम .ppt। क्या करेंगे, .ppt का यूज करेंगे और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ठीक, बट जो पावर पॉइंट हमारा 2007 से शुरू होकर के लेटर, मतलब ये हमारा यह 2025 चल रहा है,
मे बी 25+ भी हो सकता है। तो उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है .pptx। क्या है? .pptx, जिससे हम पावर पॉइंट की स्लाइड को सेव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेज। क्या लाभ है भाई? पावर पॉइंट के कुछ ना कुछ जरूर लाभ है। इजी एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएशन। जब हम पावर पॉइंट पे कोई चीज बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और अट्रैक्टिव के वजह से उसका जो लुक होता है वो प्रेजेंटिंग लुक होता है। मतलब हम पीडीएफ भी बना सकते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर पे, एमएस वर्ड पे भी चीजें बना के रख सकते हैं, ठीक। बट जो हमारा पीपीटी होता है, दे आर द मोर एंड मोर प्रेजेंटेटिव। ओके। सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, इमेज, ऑडियो, वीडियो। ध्यान देंगे, पीडीएफ में हम कभी भी टेक्स्ट के सिवाय कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, बट जब भी हम प्रेजेंटेशन यूज करेंगे तो हम उसमें इमेज को अटैच कर सकते हैं, ऑडियो क्लिप को अटैच कर सकते हैं, वीडियो को भी अटैच कर सकते हैं। तो इसका नाम एक तरह समझिए, प्रेजेंटेशन इज अ मल्टीमीडिया टूल। आ रही बात समझ में? सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन फीचर। हम इसमें बहुत तरह के एनिमेटेड और ट्रांजिटेड चीजें को क्रिएट करके लगा सकते हैं, जिससे हमारा इमेज, हमारा पावर पॉइंट की स्लाइड मोर एंड मोर अट्रैक्टिव होगा, ठीक। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटेबल हैंड आउट। हम जब किसी को पावर पॉइंट के डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देंगे, ठीक। तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि हम जब भी प्रिंटिंग करते हैं तो 2 कलर मोड में करते हैं। वन इज द कलरफुल, सेकेंड वन इज द ब्लैक एंड व्हाइट। अब वो आपका पावर पॉइंट हो या किसी और टूल से बनाया हुआ कोई भी डेटा रिकॉर्ड हो, अगर वो कलरफुल में है नहीं है तो अट्रैक्टिव लुक का तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो होता ही है। बट अगर आप पीडीएफ और पावर पॉइंट की तुलना करें तो पावर पॉइंट